ये दोनों में लाभ अति पिछड़ी जाति को ही होना है। ये तो बिहार में यह कन्फ्यूजन, अति पिछड़ी, पिछड़ी, दलित, महादलित, ये सब एक दूसरे को धोखा देने का ये सब कारनामा है और वोट वसूलने का कारनामा है। प्रशांत किशोर को राजनीति का ABCD भी नहीं आता। हाँ। सरकार बदल गई और डिसीजन हो गया एकदम 1.5 दिन में कि एकदम चुनाव करा लिया जाए। नगर निकाय या नगर निगम या पंचायत से किसी को कोई मतलब नहीं है। नगर निगम लूट का खड़ा हो गया है, नगर परिषद भी लूट का खड़ा हो गया है। नगर में और गाँव में अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को ठेका पर दे दिया जाए इसकी साफ सफाई और डेवलपमेंट, और तो इससे 50 गुना ज़्यादा बेहतर होगा। बिहार में म्युनिसिपल इलेक्शन 20 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को, प्रथम चरण में 10 अक्टूबर, द्वितीय चरण में 20 अक्टूबर को होना था। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद राज्य चुनाव आयोग ने उसको स्थगित कर दिया। स्थगित क्यों किया सभी जानते हैं, इसके पहले भी हमने वीडियो डाला है कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका आई थी जिसमें राजनीतिक पदों पर चयनित करने के लिए रिजर्वेशन का मामला उठाया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता कहा था कि OBC का जो आरक्षित पद होता है उस पर अगर चुनाव कराना है तो उसके पहले ट्रिपल टेस्ट फार्मूला से गुजरना होगा और एक आयोग का गठन करके बाज़ाब्ता उनके संख्या का, उनके पिछड़ेपन के, ये सारी चीज़ों की जानकारी लेनी होगी और उसी समानुपात में उनको आरक्षण दिया जाएगा। हालांकि बिहार में जो म्युनिसिपल चुनाव होने जा रहा था उसमें इन चीज़ों को नहीं माना गया था और इसी आधार पर एक याचिका हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट दिया और उस जजमेंट के बाद उसको राज्य चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया चुनाव। उसके बाद की प्रक्रिया जो है वो बड़ी रोचक है। वो रोचक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो सरकार ने या राज्य चुनाव आयोग, आप जिसको भी दोषी माने, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय किए मानदंडों को नहीं माना और अब सरकार कह रही है कि हम खुद इस जजमेंट के खिलाफ चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। बड़ा हास्यास्पद लगता है, लेकिन इन सारी वस्तुओं के बाद जो सामने आई है चीज़ वो ये कि राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो गया है, एक दूसरे पर छीटाकशी की कहानी शुरू हो गई है और जनता को भ्रमित करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। इन सारे चीज़ों पर बड़ी गहराई से नज़र रखे हुए हैं हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री चंद्रभूषण पांडे जी, और इन राजनीतिक या यूं कहें कि इस तरह के मामलों पर बड़ी गहरी पकड़ है। पहले भी आपने इनको सुना होगा, सुना है, हमारे चैनल पर भी सुना है। तो आइए इनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है सर। हाँ, धन्यवाद। सबसे पहले कि ये जो चुनाव स्थगित हुआ उसके बाद सरकार कह रही है कि हम चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, आपको क्या लगता है क्या इसके पीछे मोटो हो सकता है? हाई कोर्ट के निर्णय के बाद यह शहरी निकाय के चुनाव एकाएक रुक गए हैं और रुकने के बाद आम लोग यह जानना चाहते हैं कि किस कारण से यह चुनाव रुका है। जो चुनाव के उम्मीदवार हैं उसमें से बहुत लोगों से बातें होती हैं, उन लोगों को खुद पता नहीं है कि वह कौन सा कारण था जिसके कारण हाई कोर्ट ने ऐसा निर्णय सुनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया है। चुनाव लड़ने के पूर्व से लेकर के अब बाद तक उन उम्मीदवारों को यह पता भी नहीं है कि कोई ऐसा केस पहले भी हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्देश दिया है। तो वे लोग जानना चाहते हैं। और एक वेलफेयर गवर्नमेंट है, जन कल्याणकारी राज्य जो है जनतंत्र का, इस राज्य का प्रथम दायित्व तो यह होता है कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए इस निर्णय को स्पष्ट रूप से जनता को बताना, समझाना, भली भांति परिचित कराना चाहिए था। यह दायित्व तो बिहार सरकार का है। लेकिन यह सरकार इस हाई कोर्ट के निर्णय को के सही ढंग से जनता को न समझा करके, मीडिया के द्वारा ही सही लेकिन नहीं समझा करके भ्रम पैदा करने की कोशिश समाज में की जा रही है।
और इस भ्रम पैदा करके इसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की जा रही है। हम लोग देख रहे हैं कि जिस दिन से निर्णय आया है और चुनाव पर रोक लग गई है, उसके बाद ये बिहार में जो महागठबंधन है, यानी कि राजद, जेडीयू और विभिन्न जो है सो छोटे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका एक महागठबंधन है, इनकी सरकार है। और दूसरा पक्ष है विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी का। ये दोनों के नेता ये ताल ठोक रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ में। वो कह रहे हैं कि हम पोल खोल अभियान 13 तारीख से शुरू कर रहे हैं कि 12 तारीख से शुरू कर रहे हैं। ये कहता है कि हम हल्ला बोल जो है सो अभियान शुरू कर रहे हैं। ये पोल खोल, हल्ला खोल, ये सब जो हो रहा है, ये किसके लिए हो रहा है? ये जनता को पूर्ण रूप से बेवकूफ़ बनाने की एक योजना है। बात कहीं की हो और योजना बना करके रिजर्वेशन का हवा खड़ा करा करके और अपने पक्ष में मतदान कराना सुनिश्चित करने के लिए यह सब जनता को बेवकूफ़ बनाने की एक प्रक्रिया हो रही है, जो जनतंत्र के लिए बहुत घातक चीज़ है। राजनीतिक दल, सरकार को यह अधिकार है कि वह अपने द्वारा किए गए कार्यों को जनता को स्पष्ट रूप से मीडिया के माध्यम से, अपने माध्यम से बतावे। लेकिन यह बड़ा ही आश्चर्यजनक है कि सरकार सहित विपक्ष इस बात को स्पष्ट न बता करके भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है, जिस पर जितने भी बिहार राज्य के चिंतक लोग हैं, सजग लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पार्टी से ऊपर सोच रखने वाले लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए और इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि यह हाई कोर्ट का निर्णय किस केस के द्वारा हुआ था, किस बात का उल्लंघन किया गया था सरकार के द्वारा, जिसके कारण चुनाव पर रोक लगाया गया। और चुनाव पर रोक लगाया गया ही नहीं, चुनाव पर रोक लगाने के पीछे जो गड़बड़ी हुई थी उसको दुरुस्त करने का हाई कोर्ट ने आदेश दिया था। लेकिन इस बात को नहीं करके यह हल्ला किया जा रहा है कि हाई कोर्ट ने रिजर्वेशन रद्द कर दिया। ये बड़ा महत्वपूर्ण कहा गया कि रिजर्वेशन को लेकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया था स्पष्ट था कि केवल राजनीतिक पदों के चुनाव के लिए ये इस रिजर्वेशन का मामला था। लेकिन अभी जो चर्चा चल रही है राजनीतिक गलियारों में, उससे कहीं कहीं लोगों को ये भ्रम हो रहा है कि आम जो रिजर्वेशन होता है उसका मामला तो नहीं है, और जो विपक्षी कहिए या अन्य दल के लोग हैं उसको इसी तरह परोस रहे हैं। आपको क्या लगता है? हाँ, बात कुछ ऐसे ही है। हाई कोर्ट ने जो ही ये पॉलिटिकल बैकवर्डनेस का रिजर्वेशन को सही ढंग से लागू करने के लिए सरकार को बताया और उसने चुनाव जो हो रहा था चुनाव उस पर रोक लगा दी, तो इस बात पर एक जेडीयू के पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी थे, जेडीयू के नेता हैं, वो पेशे से प्रोफेसर भी हैं, उन्होंने कहा कि हम इस हाई कोर्ट के निर्णय की निंदा कर रहे हैं। अब ऐसे पढ़े लिखे लोग आकर के समाज में हाई कोर्ट के जजमेंट की निंदा कर रहे हैं, यह सब सुनकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। ये लोग भ्रम पैदा करना चाहते हैं और ये मूर्ख बना करके बिहार के लोगों को वोट वसूलना चाहते हैं। सवाल है कि न तो किसी रिजर्वेशन पर रोक लगाई गई है, न हाई कोर्ट ने कभी ऐसा कुछ कहा है। ये इस मामला को सुनने के बाद जो समझ में मुझे आता है कि एक बार पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में रिजर्वेशन के प्रति भ्रम पैदा करके विपक्ष ने बहुत अच्छा वोट कलेक्ट किया था। और एक नेताजी जो विपक्ष, ये रिजर्वेशन ही जिनका आधार है राजनीति का, तो वैसे लोग इसमें कूद पड़ते हैं और चाहते हैं कि लोगों को भ्रमित करके और पिछड़ी जाति के लोगों से यह हल्ला किया जाए कि रिजर्वेशन ख़त्म हो रहा है। कुछ कहेंगे जो रिजर्वेशन हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इन्हीं सब बातों में रह करके ये लोग वोट करते हैं और वोट करके अपने ही गला में अपना तांत लगा लेते हैं। तो इसमें जो लोग समझदार हैं, किसी पार्टी के हो, पक्ष के हों, विपक्ष के हों, समाज के हों, उनको आकर के सही बात जनता को समझाना चाहिए। हाई कोर्ट ने इस केस में यही निर्णय दिया था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में निर्णय दिया कि यह जो रिजर्वेशन है यह पॉलिटिकल बैकवर्डनेस को हटाने के लिए यह रिजर्वेशन किया गया है। ये उन अति पिछड़ी जातियों को, जिनको राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन किसी भी सरकारी इंस्टीट्यूशन, पंचायत से लेकर के संसद तक नहीं होता है, वैसे लोगों को चुन करके इसमें उनके लिए सीट
नगर निगम नगर पालिका में देने की बात कही गई थी। लेकिन बिहार सरकार ने जो 15 और 16 आर्टिकल में जो रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों के लिए या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नामांकन के लिए जो रिजर्वेशन दिया गया है, उसी को आधार बना करके और उसी पर उन लोगों को रिजर्वेशन देने का यानी की कोशिश की जिनको कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन को देना था। दूसरे शब्दों में कि ओबीसी के जो अगड़ी जाति के लोग हैं, ओबीसी में जो अगड़ी पिछड़ी में जो अगड़ी जाति के लोग हैं उनको फायदा पहुंचाने का काम किया था। तो यह तो अति पिछड़ी जाति जो पॉलिटिकल लाभ से वंचित है, जो आज तक कोई वार्ड कमिश्नर तक नहीं हुआ, वैसी जातियां 200 से अधिक हैं, जिसको मुख्यमंत्री ने भी स्वीकार किया है। तो 200 से अधिक हैं, वैसे लोगों को रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। यह रिजर्वेशन उन्हीं के लिए करना चाहिए, न कि उन जातियों को जो सर्वाधिक रूप से इंस्टीट्यूशन पर, ये जनतंत्रीय संस्थाओं पर काबिज हैं। तो यह बहुत महंगी चीज़ है और ये दोनों में लाभ अति पिछड़ी जाति को ही होना है। इसमें जो अति पिछड़ी जाति या पिछड़ी जाति जिसको कहिए, तो बिहार में यह कन्फ्यूजन अति पिछड़ी दलित महादलित ये सब एक दूसरे को धोखा देने का ये सब कारनामा है और वोट वसूलने का कारनामा है। यह कार्रवाई इसीलिए की जाती है। और यह बात जो है कह दिया जाए तो पसंद भी लोगों को नहीं आता है। तो कुछ लोग होते हैं तो बिहार में राजनीति वही करते हैं, और जो राजनीति करते हैं वो समझते हैं कि दूसरा आदमी राजनीति का ABCD जानता ही नहीं, ऐसा लोग बोलते भी हैं। तो एक आदमी जो कहता है कि जनतंत्र का ऐसा मखौटा बनाया जा रहा है जैसे तानाशाही हो और ये राजतंत्र चल रहा हो, तो ये ऐसा ही होता है। और सही बात कहने पर सरकार जो है भड़क जाती है। जो हम समझते हैं वह सही है, जनता समझती है वो मूर्ख है, कोई किसी को ABCD मालूम नहीं। तो यही बात है। अभी एक बयान भी आया था मुख्यमंत्री का, प्रशांत किशोर ने कुछ बोला था जिस पर उन्होंने बाज़ाब्ता कहा कि प्रशांत किशोर को राजनीति का ABCD भी नहीं आता। लेकिन अब एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बार बार ये बात आ रही है, एक मंत्री द्वारा भी बात कही गई कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाने के पीछे आपको क्या लगता है? उसके पीछे भी राजनीति है, वो राजनीति क्या है? जो ही हाई कोर्ट का निर्णय है ना, उसके 1-2 दिन के बाद में बिहार सरकार के एक मंत्री ने ये बयान दिया कि हम लोग इस निर्णय के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उसके बाद उससे संबंधित कोई बातें सामने नहीं आई हैं। हो सकता है जिससे तैयारी की जा रही हो। आम लोग पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट लोग क्या है के लिए जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, मैंने कि जाने का कारण क्या हो सकता है? या तो इसके निर्णय में कोई खामी है या गलत हुआ है। सच्चाई यह है कि आम लोग, सुप्रीम कोर्ट ने जिन गलतियों को पकड़ा, उसके पास जो मुकदमे दर्ज हुए थे, उस मुकदमे में उसने देखा कि जो पॉलिटिकल बैकवर्डनेस के लिए जो रिजर्वेशन किया गया है, यानी कि अति पिछड़े लोगों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन देने के लिए, रिप्रेजेंटेशन देने के लिए जो हक दिया गया था, उसका लाभ इन लोगों ने नहीं दिया था, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। तो उसने क्या किया कि सरकार से पूछा और उसके बाद में इन लोगों के चुनाव को रद्द कर दिया। बिहार में फिर वैसा ही हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही मुकदमों में उन सब होने वाले चुनावों को रद्द किया था, रोक लगा दी थी। तो हाई कोर्ट में यह जो केस हुआ, यह उसी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था उसी के आलोक में यहाँ पर केस हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की रक्षा के लिए यह निर्णय लिया था, यह फैसला सुनाया था। और हाई कोर्ट में सेम नेचर का केस यह है, उसी को लाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ऐसा निर्देश दिया था तो इसकी अवहेलना क्यों यहाँ की जा रही है। तो हाई कोर्ट ने वही निर्णय दिया जो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें उस समय निर्णय दिया था। तो फिर उसी के निर्णय को जा करके उसी में चैलेंज करने का बात, यानी कि समय काटना और समय काट करके भ्रम पैदा करना, यही काम होने समय काट के सुप्रीम कोर्ट के नाम पर वो समय निकाल दिया जाए जिसमें चुनाव हो सकता है। हाँ, ये वाई गिरी साहब जो बिहार के बहुत बड़े टॉप लॉयर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के भी, तो गिरी साहब बोल रहे थे कि 2 महीना समय है, 2 महीना में अगर ये लोग चुनाव करा लें, आप इंतजार करें
उनको जो जहाँ जहाँ पर चुनाव रुका है रिजर्वेशन के कारण, उसका कोई दूसरा निर्णय आता है या सरकार से उसको फिर से ट्रिपल टेस्ट करा लेती है, तो उसका भी चुनाव किया जा सकता है। अगर जनरल चुनाव करा लिया जाए तो यह 2 महीना के अंदर में हो सकता है, लेकिन अगर 2 महीने से ज़्यादा देरी होगी तो ये चुनाव टल जाएगा। तो इसका मतलब है साहब कि सरकार नहीं चाहती है कि ट्रिपल टेस्ट हो, या सरकार जो न्यायालय ने कहा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि अगर आप चुनाव करते हैं तो उन ओबीसी के सीट को जनरल कैटेगरी में मान के किया जाए। तो सरकार ये तो करेगी नहीं, क्योंकि मामला हर चीज़ जाके कहीं ना कहीं वोट बैंक में हो जाता है। इसका मतलब कि ये समय गुजारने का के पीछे मकसद यही है। मकसद यही है, सरकार का मकसद है ये सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर के डाल दिया जाए, जो ये 6 महीना साल भर जो है सो ये खींचा जाए। तो कुछ लोग यह राय दे रहे हैं कि पिछले ये सरकार में, नीतीश कुमार की सरकार में, जिस समय भाजपा इसके साथ थी, उस समय यह 1 महीना तक यह मंथन चला मंत्रिमंडल में, ये जो जिन म्यूनिसिपल निगम का या म्यूनिसिपलिटी का समय सीमा समाप्त हो गया था, उसको फिर से पुराने ओल्ड जो बोर्ड था उसी को रिवाइव कर दिया जाए। और रिवाइव करने के लिए जितने भी बिहार भर के नगर निगम के, नगर निकाय के चेयरमैन लोग थे, ये लोग पटना में अड्डा मार करके बैठ करके अपना मोल जोल कर रहे थे। और उसके बाद ये सरकार बदल गई और डिसीजन हो गया एकदम 1.5 दिन में कि एकदम चुनाव करा लिया जाए, और चुनाव हुआ। तो फिर से यह बात हो रही है कि पुराने को रिवाइव कर दिया जाए। अब इसमें सरकार देखेगी ये इसमें हमारे लोग हैं कि दूसरे के लोग हैं, अब भाजपा देखेगी हमारे लोग हैं कि नहीं हैं। अब इसको लेकर के नगर निकाय या नगर निगम और पंचायत से किसी को कोई मतलब नहीं है। ये तो महात्मा गांधी का जो सपना था स्वराज का कि हाँ हम स्थानीय निकाय को इतना मजबूत करेंगे कि वह एक सरकार कही जाएगी और लोकल लेवल पर उसकी सरकार चलेगी, जनतंत्र में हर आम आदमी इसमें हिस्सा लेगा, अपनी आवश्यकता को पूरा करेगा। तो ये सब एक कहने की बात रह गई। पंचायत का शकल जो है सो ब्लॉक का हो गया है, थाना का हो गया है, और नगर निगम लूट का खड़ा हो गया है, नगर परिषद भी लूट का खड़ा हो गया है। इसमें सिर्फ टैक्स बढ़ा करके नागरिकों का शोषण करने के अलावा कुछ नहीं है। तो ये एक ठेकेदारी है। तो आज तो अब तो इस पर विचार करना चाहिए आम लोगों को कि ये नगर निगम, नगर निकाय, ये सब जो निकाय बन करके करोड़ों रुपए का लूट और अपव्यय हो रहा है, अगर इस नगर में और गांव में अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को ठेका पर दे दिया जाए इसकी साफ सफाई और डेवलपमेंट, और तो इससे 50 गुना ज़्यादा बेहतर होगा। अब वो अभी समय आ रहा है कि हर शहर में अब नगर निगम, नगर निकाय होते हुए व्यवसायी लोग पैसा दे करके आ शहर का दोनों शाम जो है झाड़ू लगवा करके सफाई करा रहे हैं, और टैक्स के अलावा उसको पैसा दे रहे हैं, तो उनका शहर साफ और अच्छा रह रहा है। तो इससे अब यह भी बात आने लगी है लोगों में कि इन सब इंस्टीट्यूशन को छोड़ करके ठेका पर इसको दिया जाए। तो कहने का मतलब है कि मिला जुला के यही कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जाने का जो मामला है या इस तरह का जो बयान आया, केवल लोगों को धोखा देने का है, और इसको लिंगर करना है, यही करना है, दूसरा कुछ नहीं। मतलब कोई डिसीजन सरकार न ले सकती है और न लेने की कुवत है। और इसीलिए ये सारा तिकड़म किया जा रहा है। भ्रम पैदा करने का एक लंबा अभियान चल रहा है। वो उसका पोल खोलेंगे, वो उसका पोल खोलेंगे, दोनों चीज एक ही है। वो कहते हैं ना कि सभी हमाम में नंगे हैं, लेकिन सभी एक दूसरे के पोल खोलने पर लगे हुए हैं, तुले हुए हैं। लेकिन सारी सच्चाई जो है उसका खुलासा पांडे साहब ने कर दिया कि आखिर क्यों एक दूसरे पर छींटाकशी हो रही है, आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट जाने की बात हो रही है, आखिर क्यों ट्रिपल टेस्ट से सरकार घबरा रही है और सरकार इसको नहीं कर सकती है। तो देखते रहिए मत अभिमत, और भी इसको लेकर जो भी खुलासे होंगे, जो भी नई बात आएगी उसको लेकर हम आपके पास आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।